वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्पेशल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान का पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो थार का मरुस्थल है उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज अरावली पर्वतीय प्रदेश, और ये जरूरी नहीं कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर उनके लिए तो स्पेशल है ही है। इसके अलावा बीएसटीसी, पीटेट, राजस्थान पुलिस, पटवार, जितने भी एग्जाम है, आरएस चाहे फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो जहां अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात होती है, इसमें सब सम्मिलित है। पीछे आए हुए क्वेश्चन और आगे जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेहद खास 9 बजे की सेशन की क्लास को। पहला ही खास क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले मैं आपको फिर तस्वीर दिखा देता हूं कि ये हमने पढ़ लिया था। ये कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, जो 10% है और 9% यहाँ जनसंख्या विद्यमान है। कितनी? 10% है, 9% यहाँ पे जनसंख्या विद्यमान है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना लास्ट तक। इसका जो क्षेत्रफल कितना है? सिर्फ 9%, और जनसंख्या 10%। शायद उल्टा बोल दिया मैंने, ध्यान रखना। क्या? इसका जो क्षेत्रफल है वो 9% है और जनसंख्या 10% यहाँ निवास करती है। तो 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है गोंडवाना लैंड का भाग है अरावली पर्वतमाला। पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है? एक क्षेत्रफल होता है और एक जनसंख्या, इन दोनों में कंफ्यूजिंग रह जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ क्या पूछा उसने? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 9% है, और जनसंख्या यहाँ कितने प्रतिशत है? 10% है। अगला देखिए, बर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बरदरा बहुत प्रसिद्ध है। बरदरा किस जिले में स्थित है? क्योंकि अरावली की जितनी भी दर्राएं हैं, जिसको नाल कहते हैं, अलग अलग नाम उससे पुकारा जाता है। तो बरदरा बूंदी के अंदर है। कहां पे? बरदरा कहां पे है? बूंदी के अंदर स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? अब देखिए, आपने नाम सुना है कि कौन सा सबसे सर्वोच्च शिखर है, तो सीधा आप सुनते हो कि माउंट आबू जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी है। फिर आप सुनते हो शेर है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इनमें से देखना, अब एक सूत्र बताता हूं मैं आपको। सूत्र याद रखना अरावली की चोटियों का। गुरु से गुरु से दिल लगा के, दिल लगा के जरा आका रखो, जरा आका रखो। आराम से पढ़ लेना इसको। गुरु से दिल लगा के जरा आका रखो। गुरु से क्या हो जाएगा? गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में आ जाएगा शेर। उसके बाद में आ जाएगा दिलवाड़ा। इसके बाद में दिलवाड़ा। फिर देखिए, दिलवाड़ा के बाद सबसे ऊंची चोटी है जरगा। कौन सी है? जरगा। ये छोड़ देना एक बार, जरगा। फिर आ जाएगी आपकी अचलगढ़। जरगा, अचलगढ़। अचलगढ़ के बाद आती है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद आती है ये। उसके बाद में वैसे 2-3 चोटियां और है, लेकिन खास मानी जाती है रघुनाथगढ़ और फिर खो मानी जाती है। तो गुरु से दिल लगा के जरा आका रखो, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, यहां तक पूछा जाता है। अब देखो, इस क्वेश्चन का जवाब आप देख सकते हो। इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो सकती है? इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो सकती है? तो उत्तर आ जाएगा कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़ आ जाएगा। और कुंभलगढ़ की राजसमंद के अंदर 1224 मीटर ऊंचाई है। ये याद रखना, 1224 मीटर ऊंचाई है। तो इनमें से कुंभलगढ़ होगी। तारागढ़ आपको पता है 900 कुछ, ये अजमेर के अंदर है। सज्जनगढ़ की लंबाई भी कम है क्योंकि 938 मीटर ऊंची है ये, और नाहरगढ़ की भी कम है। तो इनमें से देखो, इस प्रकार आएंगे क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि सीधा गुरु शिखर पूछ लिया। चार, यदि चारों में से ढूंढनी सबसे ऊंची कौन सी है, तो कुंभलगढ़ है राजसमंद के अंदर। अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, इसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? आपको पता है गुरु शिखर की ऊंचाई आप जानते हो 1722 मीटर है। अब इसको इसने फिट में पूछा है। देखो, ये 2 साल पहले बीएसटीसी का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था और इसने फिट में पूछ लिया।
तो फीट में पूछा तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 5600-5700 फीट। कितनी? 5600-5700 फीट। सारे ये मीटर तो रट के जाते हैं, लेकिन मीटर का फीट में भी ध्यान रखना है। तो 5600-5700 फीट है गुरु शिखर की जो ऊंचाई हो जाएगी। गिरवा पहाड़ियां किस जिले में है? गिरवा पहाड़ियां किस जिले में है? तो गिरवा जो पहाड़ियां है वो कहाँ है? डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो गिरवा पहाड़ियां उदयपुर में। आपको पता है उदयपुर का जो तस्तरी नुमा श्रृंखला मेखला है, उन पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। और बाखर पूर्वी सिरोही के अंदर, ध्यान रखना, सिरोही के अंदर पूर्वी सिरोही की जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां उनको बाखर कहा जाता है। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी ऐसी चोटी है। अब ऐसे नहीं कि अरावली में तो 101 चोटी है, सारी रटने लग जाओ। मुख्य मुख्य क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब ये चोटी बहुत प्रसिद्ध है, ऐसी चोटी जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है। बाबाई, खो, रघुनाथगढ़ या हरसनाथ। जल्दी से सोच लो, एक बार आपको सोचने का मौका मैं दे रहा हूं ताकि आप इन क्वेश्चनों को हल भी कर सको, क्योंकि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली तीनों अलग अलग इनकी ऊंचाइयां हैं। ऊंचाई के आधार पर इन्हें क्या है, बांटा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षनाथ। हर्षनाथ की जो पहाड़ी है, जो चोटी है, सिक्कर के अंदर 820 मीटर ऊंची है। और खो की आपको पता है 920 मीटर है। रघुनाथगढ़ है सिक्कर के अंदर, तो रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। तो ये सारी आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और दे दी, बबाई। बबाई का भी नाम सुना होगा। ये बबाई, इसकी भी कुछ लंबाई है, ठीक है। तो ये 900 से कम है, 800 से कम है बबाई की भी। अगला, राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? अब देखो, मेड़ता सिटी, सोजतपाली, मारवाड़ जंक्शन, राजमंद, चारों में से ऐसा कौन सा स्थान है जो सुदूर दक्षिण में है? यानी ये राजस्थान है हमारा, इस राजस्थान के सुदूर। अब यहाँ तो मेड़ता सिटी हो गया, यहाँ सोजत हो गया, ये मारवाड़ जंक्शन हो गया, तो सबसे नीचे राजसमंद है यहाँ पे, तो राजसमंद हो जाएगा इसका उत्तर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? कौन सा पठार है वो माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर है, और गुरु शिखर चोटी, क्योंकि गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, तो उसके नीचे कौन सा है? उड़िया का पठार है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में किसका उप विभाजन है? मेरवाड़ा, जो मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं, अब ध्यान रखना, एक तो है मरु, मरु तो जैसलमेर वाला क्षेत्र, एक है मेरू, ठीक है, मेरू या मेरवाड़ा, ये है अजमेर वाला क्षेत्र, ठीक है, इनको याद रखना। पहाड़ियां निम्नलिखित किस भौतिक इकाइयों का उप विभाजन है? तो जाहिर सी बात है मध्य अरावली का भाग है, क्योंकि मेरवाड़ा की पहाड़ियां, आपने नाम सुना होगा अजमेर मेरवाड़ा, तो अजमेर मेरवाड़ा मध्य अरावली में। निम्न में से किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़। अगर आपने ये पूरा क्लियर किया हुआ है तो आपकी समझ में आएगा, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। देखो, अब यहाँ देख लो, क्वेश्चन क्या पूछा, किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ से नहीं लगती है? कोटा की देखो लगती है, कोटा की तो बिल्कुल लगती है चित्तौड़गढ़ वाले। बूंदी की, अब ये बूंदी है, यहाँ से इसका भाग भी लग रहा है। भीलवाड़ा की लग रही है, ये चित्तौड़गढ़ हो गया, ये भीलवाड़ा भी लग रहा है। झालावाड़ नहीं लग रहा, ये अलग पड़ा है झालावाड़। ये देखो, यहाँ से ये भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र तो है, लेकिन बीच में कोटा आ जाता है, ध्यान रखना, सीमा नहीं लगती है। तो पूरा नक्शा ढंग से देखना है अपने को। ये क्वेश्चन तब मैं बार बार दे रहा हूँ आपको, तो उत्तर हो जाएगा झालावाड़। कौन सा जिला प्रतापगढ़ का सीमावर्ती जिला नहीं है? कौन सा जिला प्रतापगढ़ का सीमावर्ती जिला नहीं है? अब इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है प्रतापगढ़, इसके साथ डूंगरपुर भी लग रहा है, ये बांसवाड़ा भी लग रहा है, डूंगरपुर भी लग रहा है, चित्तौड़गढ़ भी लग रहा है, ये उदयपुर भी लग रहा है। लग कौन सा नहीं रहा? ये सॉरी, यहाँ पे एकदम सीमा है, यहाँ पे डूंगरपुर नहीं लग रहा है, तो उदयपुर लग रहा है, जाहिर सी बात है, बढ़िया लग रहा है। ये देखो, चित्तौड़गढ़ भी लग रहा है, बांसवाड़ा, लेकिन अब यहाँ की सीमा देखो, ये डूंगरपुर है, बिल्कुल हल्का सा टच ही करेगा, बाकी लगता नहीं है। चार ऑप्शनों के अनुसार से उत्तर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। चित्तौड़गढ़ का समीपवर्ती जिला समूह कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ का समीपवर्ती, ध्यान रखना, प्रतापगढ़ लगता है, उदयपुर लगता है, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये समीपवर्ती जिलों का समूह है, सारे के सारे। समीपवर्ती की बात की है, इसमें ध्यान रखना, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका।
अगला असुमेलित बताइए। सुंडा पर्वत जालोर में है, मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में है, बुराट का पठार सिरोही में है, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है। तो सुंडा पर्वत जालोर में सही है, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में ये भी सही है, बुराट का पठार सिरोही में नहीं है। बुराट का पठार कहाँ पे है? उदयपुर में है। बुराट का पठार उदयपुर में, तो ये असत्य हो जाएगा। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर है। हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये ऊपर वाला हिमालय हो गया, और जो विंध्याचल पर्वत है इसके बीच गुरु शिखरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। दूसरी चोटी शेर है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आज सुबह के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, और जयसमंद के पूर्व में स्थित है। जयसमंद जो झील है, ये मैंने आपको बताया था। लसाड़िया पठार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये एग्जाम में भी आ चुका है कि जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लसाड़िया का पठार। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली श्रेणी में, तो सीधी सी बात है, मध्य में तो मेरवाड़ा नाम आते ही मध्य का आ जाएगा। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है किसके सहारे? राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश है, वो किसके सहारे फैला हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर की पहाड़ियों के पास वृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? अब अरावली तो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीन है, तो उत्तर हो जाएगा हिमालय सबसे नवीन है। कौन सा? सबसे नवीन हिमालय है। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित? देखो, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ भी है, नाहरगढ़ जयपुर भी है, तो गागरोन नहीं होगा। गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़ में। ये जल यानी औद्योगिक दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये हो गया मारवाड़, और ये मेवाड़ के उच्च पठार को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी किसको कहते हैं? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियों को कहते हैं, क्योंकि बीच में किसकी पहाड़ियां आ गई? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। सीधा सीधा पॉइंट ऑफ से एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। अगला, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना का क्रम है? संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम से है? तो दहली क्रम से है। कहां से? दहली क्रम से। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया, देसूरी, चार दरे हैं। कौन सा अरावली को पार, यानी अरावली को पार करने का मतलब पहाड़ियां, पहाड़ियों में टूटी फूटी जो जगह होती है उनको दर्रा कहती हैं, जहां से नदियां भी प्रवेश करती है, और संकरी जगह जहां से एक व्यक्ति निकल सकता है। तो सोमेश्वर की नाल तो पाली में है, हाथीगुड़ा भी है, देसूरी भी है, तो अरनिया नहीं है, ध्यान रखना। ये अरनिया यहाँ नहीं है, ये इधर हड़ौती क्षेत्र की तरफ स्थित है, इसको याद रखना है। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर टॉपिक बता दिया करो, तो कल का जो, आज तो ये अरावली पर्वतमाला, कल का जो टॉपिक होगा वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का होगा, क्योंकि एक वीडियो में एक ही भौतिक प्रदेश क्लियर होगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश का कल टॉपिक होगा, 9 बजे तैयार रहना। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों के लिए कल योजना का वीडियो भी मिलेगा, और हमारी सारी पीडीएफ उपलब्ध है। आज तक हमने जो भी वीडियो करंट अफेयर्स के डाले उनकी पीडीएफ, अगर आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी खरीदना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे। इस पे आपको 100 रुपए पे करने होंगे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप से आप संपर्क करके पीडीएफ ले सकते हो। अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति कब हुई मानी जाती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली पर्वत श्रृंखला कब की मानी जाती है? प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी। और अरावली पर्वतमाला की तुलना अमेरिका के एप्लिशियन पर्वतों से होती है, ध्यान रखना। और विश्व की सबसे प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसका उद्गम आगे मैं आपको बताऊंगा, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप की मिनिकॉय द्वीप से मानी जाती है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अगला, अरावली पर्वतीय प्रदेश के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। ये विश्व के प्राचीन वलित पर्वत है, बिल्कुल यहाँ तो बात सही है। इसकी ऊंचाई प्रारंभ में कम थी जो अब बढ़ रही है। यह दोनों कथन सही है? गलत है, एक ही कथन सही है इसका। इसकी ऊंचाई पहले ज्यादा थी, अब कम हो रही है, तो एक उत्तर हो जाएगा उक्त कथन एक सही है। विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक ही है राजस्थान में, सिरोही जिले के अंदर पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? सबसे ज्यादा ऊंचाई और चौड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ पे विद्यमान है? तो दक्षिण पश्चिम में। जैसे हम देखते हैं ये इस प्रकार अरावली पर्वतमाला आती है। इस क्षेत्र में चौड़ाई और ऊंचाई सबसे ज्यादा, क्योंकि जो बड़ी चोटियां हैं गुरु शिखर, शेर, ये जितनी है अचलगढ़, ये सारी यहाँ पे है। मध्य में सबसे कम है संक्रिय सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा अजमेर में, और सबसे ज्यादा इसका विस्तार उदयपुर में। फिर ये यहाँ उत्तर पूर्व में इससे कम हो जाती है, यानी सबसे ज्यादा लंबाई चौड़ाई यहाँ है, फिर यहाँ है, और यहाँ सबसे कम है। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान इतिहास का पिता, घोड़े वाला बाबा कहते हैं, हिंदू ओलंपस उन्होंने किसको कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो किसको कहा है? माउंट आबू को। ठीक है, किसको कहा है? माउंट आबू, या कह सकते हैं गुरु शिखर। दोनों एक ही चीज, यहाँ पे दोनों ही है, माउंट आबू भी है, गुरु शिखर भी है। राजस्थान के मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश के संबंध में निम्न में से 4 तथ्यों में से सही तथ्य कौन सा है? इस क्षेत्र में देखो मुख्यतः नीस, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, शिस्ट और चूने के पत्थर की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं दिशाओं के समांतर है। यह पर्वत पूर्वी राजस्थान के मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगाती है। इस भूभाग में खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होता है। सही है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कूट बताना है आपको। क्या ए बी सी डी सही है? क्या ए बी सही है, या ए सी डी सही है, या फिर ए बी डी सही है? आपके पास ऑप्शन देखिए, पहला तो सही है, नीस, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, शिस्ट पाई जाती है, तो ए सही हो जाएगा। यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के समांतर है, ये भी बी सही है। पर्वतमाला पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगाती है, ये भी सही है। इस भूभाग में खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होता है, ये गलत है। इसका मतलब ए बी सी इसका उत्तर है, हो जाएगा। यहाँ देखिए ए बी सी। अगला, अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? तो जाहिर सी बात है उदयपुर में, और सबसे कम अजमेर के अंदर है। अरावली पर्वतमाला निकलती कहां से है, ये भी आपको याद रखना है। तो राजस्थान में सिरोही से प्रवेश करती है और खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। आगे ये हरियाणा पालनपुर राष्ट्रपति भवन तक, रायसेन की पहाड़ियां तक है। तो यहाँ पे ये गुजरात के पालनपुर से सही रूप से अस्तित्व में आती है। खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर और सिरोही में प्रवेश करते हुए राजस्थान के लगभग कहीं 13 बताए जाते हैं, कहीं 17 जिले बताए जाते हैं। फिक्स नहीं है, क्योंकि कुछ इधर आ जाते हैं, कुछ इधर आ जाते हैं। यहाँ फैली हुई है। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? तो जाहिर सी बात आपको पता है, मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ का किला भी मेसा के पठार पर स्थित है। आडावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? ये अभी 2019 का एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन सीधा आ गया, आडावाल पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो आडावाल जो पर्वत है वो बूंदी में स्थित है। वहां पे आडावाल पर्वत बूंदी में स्थित है, ये ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला को बूंदी में आडावाल पर्वत कहते हैं। सिरोही में अबू गुलाब कहते हैं अरावली पर्वतमाला को। सीकर में मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। भीनवाल जालोर में इसको सुंडा की पहाड़ियां कहते हैं। गुजरात में अरावली, विष्णु पुराण में परिपत्र कहते हैं अरावली पर्वतमाला को। विष्णु पुराण में परिपत्र कहते हैं राजस्थानी भाषा में, और उदयपुर में अड्डावाटा कहते हैं। अड्डा वट्टा कहते हैं इसको राजस्थानी भाषा में। भौगोलिक भाषा में मेरू प्रदेश कहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अरावली के अलग अलग नाम है, लेकिन पूरी श्रृंखला का नाम इसको क्या कहते हैं? पूरी श्रृंखला उसको अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। मुकुंद बड़ी की पहाड़ियां किन किन जिलों में, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन किन जिलों में विस्तृत है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ के अंदर स्थित है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्रीय कौन सी? अभी बता दिया मैंने। मारवाड़ को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां स्थानीय भाषा में किस नाम से जानी जाती है? उबड़ खाबड़, अभी मैंने बताया था ना पूर्वी क्षेत्र में, तो उसको भाकर कहते हैं। और गिरवा कहाँ पे है? उदयपुर में। गिरवा कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। अलग अलग नाल और नाल, जो अरावली पर्वतमाला के अंदर जो दरें निकलती है उनको क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है, यानी गुजरात से लेकर और रायसीना की पहाड़ियां तक। लेकिन राजस्थान में ये 550 किलोमीटर है। कहने का मतलब 80% राजस्थान में इसका भाग है।
अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहां से प्रारंभ होती है? बहुत से आसान है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर पेपर में देगा। तो खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से दक्षिण से प्रारंभ होती है, फिर हमारे राजस्थान की सिरोही में प्रवेश करती है और फिर राजस्थान के कई जिलों में घूमती फिरती मस्ती करती हुई और कहां तक पहुंच जाती है? रायसीना की पहाड़ी तक पहुंच जाती है। निम्न में से बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी कौन सी है? बोराट का जो पठार है उसमें कौन सी चोटी है? बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी जरगा चोटी है। कौन सी? जरगा। उदयपुर के आसपास की तस्ती नुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ये देखिए, जितनी भी शब्दावली है ना, सबसे ज्यादा भौतिक प्रदेश में आजकल शब्दावली के क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे। तो उदयपुर के आसपास की जो तस्ती नुमा आकृति, उनको गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुराट का पठार उदयपुर में, उपरमाल, ये उपरमाल का पठार आपको पता है, उपरमाल बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है। विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन क्षेत्र का भाग है? मैंने बता दिया, सबसे प्राचीन पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है। राजस्थान में अंगारा लैंड का भाग नहीं है, ध्यान रखना। 33 सागर का अवशेष है, पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है और गंगा यमुना का मैदान पूर्वी मैदान है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में बांटती है। निम्न में से किस भाग में वनस्पति कम पाई जाती है? निम्न में से किस भाग में? अब दो भागों में अरावली पर्वतमाला ने बांट दिया, तो जाहिर सी बात है कि किस भाग में वनस्पति कम पाई जाएगी? तो उत्तर पश्चिम भाग है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, कम वनस्पति है इनकी तुलना में। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व निम्न में से किस कारण से है? सबसे ज्यादा महत्व दुर्बल वन्य जीव और वनस्पतियां पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी और पूर्वी जिलों में रोकने से रोकती है, ये भी सही है। अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो प्रयुक्त इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर करना, भी शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे। और नए विद्यार्थी जो जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूले। बहुत खास क्लास है, राजस्थान करंट स्पेशल फोकस है, ठीक है। इसके अलावा जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए स्टैटिक जीके भी काम आता है, क्योंकि हम लास्ट में जो 5 नेक्स्ट रोज के क्वेश्चन पूछते हैं और उनका पूरा तथ्य आपको बताया जाता है। तो लाइक करें, शेयर करें सबसे ज्यादा और 9 बजे हर रोज उपस्थित रहे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है? अब राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है? तो खेतड़ी झुंझुनू तक है। स्टार्ट सिरोही से होती है, झुंझुनू लास्ट इसका एंडिंग जिला है। कौन सा क्षेत्र देशहरों के नाम से जाने जाते हैं? ये क्षेत्र बहुत खास है, मैंने फिर आपको शब्दावली के बारे में बता दिया, ये भी शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उदयपुर में रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्य स्थित है। उदयपुर में रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्य स्थित कौन सा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र, दशहरों क्षेत्र कहलाता है। प्रतापगढ़ और आसपास का भूभाग स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताइए, प्रतापगढ़ और आसपास के भूभाग को कंठल कहते हैं। कंठल की गंगा माही नदी। अरावली पर्वत की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? जो पर्वत ढलान है वहां पे मक्का की खेती की जाती है। यानी दक्षिणी राजस्थान में प्रमुख फसल है तो मक्का। लेकिन अभी बता देता हूँ, 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मक्का भीलवाड़ा में उत्पादित हुआ है। वैसे खास करके उदयपुर में होता है, लेकिन अब कृषि रिपोर्ट आई है, मैंने कृषि रिपोर्ट का स्पेशल वीडियो डाल दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स, उस नाम से उसमें भी आपको मिल जाएगी। अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई राज्य के किस भाग में? सर्वाधिक ऊंचाई भी और चौड़ाई भी, तो ये दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में। निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? सीकर, जालौर, झुंझुनू, अलवर। देखिए 4 ऑप्शन, हालांकि चारों में भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन यहाँ उत्तर क्या माना जाएगा? जालौर माना जाएगा। जालौर कोई थोड़ा बहुत हिस्सा आ सकता है, लेकिन झुंझुनू में भी आता है, क्लियर है, अलवर में आता है, सिकरत, लेकिन यहाँ नाम मात्र का है, अवशेष है सिर्फ। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत को संतों का शिखर कहा? संतों का शिखर माउंट आबू। आपने नाम सुना होगा कि माउंट आबू ने गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया और यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई, 4 वंश उत्पन्न हुए। अक्सर पूछते हो, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में माना जाता है राजपूतों को अग्निकुंड, इसी माउंट आबू से गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। और 4 जातियां, 505 सूत्र याद रखना, 505 पहले पढ़ते थे ना छोटे होते थे, एको 1, दुओ 2, तियो 3, चौको 4, 505। 505 का मतलब प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य, 4 जातियां उत्पन्न हुई थी इसी माउंट आबू की खासियत, ठीक है। तो इसको याद रखना, बहुत खास है।
अब संतों का शिखर किसको कहा, तो गुरु शिखर को कहा, सॉरी, संतों का शिखर किसको कहा, गुरु शिखर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में विभाजित करने वाली नदी प्रणाली कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में विभाजित करने वाली नदी श्रृंखला कौन सी है, ध्यान रखना लूणी और बनास, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला बीच में है। अजमेर की नाग पहाड़ियां यहां से निकलकर ये तो जाती है लूणी नदी इधर अरब सागरी खाड़ी में, और इसी के पास राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती हुई चंबल में मिलती हुई और बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो दो भागों में बांटे कि नहीं बांटे, किसने, लूणी और बनास ने। जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दरे से होकर गुजरता है, जोधपुर और जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दरे से होकर गुजरा जाता है, तो ध्यान रखना बरदरा से। कहां से, अगर जोधपुर और जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दरे से होकर गुजरते हैं, बरदरा से। ध्यान रखना इस प्रकार के पॉइंट ऑफ बहुत खास है, आपने बहुत सारी, सॉरी मैंने पहले बरदरा आपको पाली बताया था ना, ये जो बरदरा है ये पाली के अंदर, ठीक है, वो बूंदी में थी, ये पाली के अंदर है, वो बरदरा बूंदी में है, ये बरदरा पाली के अंदर है। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दरे कौन से हैं, अरावली देखो, रोहतांग नाथुला, ये तो नहीं है, नाथुला तो सिक्किम में, केवड़ा की नाल, देसूरी नाल, हाथीगुड़ा की नाल, देसूरी नाल, सिपकिला दरा, अभी सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ये भी नहीं होगा तो 2 नंबर उत्तर इसका हो जाएगा। नहीं, अरावली पर्वतमाला में कौन सी दरा है ये पूछ रहा है। अच्छा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, ये तो आपके, और मैं बता देता हूँ अरावली में से सबसे ज्यादा 90% गुरु शिखर से क्वेश्चन आता है। राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर आबू पर्वत पर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है, तो लगभग 16 से 17 जिलों में है। ठीक है, अब ऑप्शन में आ गया, ऐसा प्रश्न आ जाए तो उत्तर आया 16, ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है, क्लियर कोई किताब नहीं कहती, कोई कहीं नहीं लिखा हुआ, ये अरावली का विस्तार टूटा फूटा अलग अलग जिलों में होता है। अब सीधा प्रॉपर रूप से इसने क्वेश्चन दे दिया, अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के कितने जिलों में, 16। जैसे पहले मैंने आपको जिलों का वीडियो दिया था, उसमें राजस्थान में कुल कितनी खारे पानी की झील है, उसमें उत्तर था 9। अब वैसे तो बहुत है, अगर गिनोगे ना तो 15 एक हो जाएगी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए और इनके उत्तर इतने माने जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हिमालय व नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो हिमालय पर्वत तो ये हो गया, नीलगिरी यहाँ पे आपको पता है तमिलनाडु में, इनके बीच अगर कोई सबसे ऊंची चोटी है तो वो गुरु शिखर ही है, इसके बीच में कोई भी चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर नहीं है। जय उदयपुर से जयसमंद झील के मध्यवर्ती पठारी भूभाग को क्या कहते हैं, उदयपुर से जयसमंद झील के जो मध्यवर्ती पठारी भूभाग है उनको क्या कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया ना, ज्यादातर इसमें सब चीजें क्या है, सबसे ज्यादा शब्दावली सबसे इंपॉर्टेंट तो लसाड़िया का पठार है। इसने राजस्थान को 2 भागों उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी में विभाजित किया है, कौन कर रही है, अरावली पर्वत श्रृंखला कर रही है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इधर पश्चिमी मरुस्थल और इधर बाकी पूर्वी का क्षेत्र आ गया। राजस्थान के निम्न में से कौन से प्राकृतिक भूभाग गोंडवाना लैंड के अवशेष है, देखो कौन कौन सी, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आगे है वैसे ऑप्शन, ए बी सी डी, ए सी ए डी, ए सी डी, पूर्वी मैदान है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, 2 है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन लिखा नहीं क्या मैंने, तो इसका उत्तर आ जाएगा सी और डी, 2 गोंडवाना लैंड के अवशेष, सी और डी आ गया, तो इसको यहाँ निकालो, सी और डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पहले ऑप्शन में देखता हूं मैं दिया नहीं क्या, मिस्टेक हो गया शायद, सी और डी कर लेना यहाँ पे, सी और डी। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है, तो अवशिष्ट है, वलित है, तो ध्यान रखना उत्पत्ति की दृष्टि से पूछे तो वलित पर्वतमाला है, उत्पत्ति की दृष्टि से। अब ये क्या है कि पहले ऊंची थी, अब धीरे धीरे टूटी फूटी हो रही है, तो अब इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, अरावली पर्वतमाला को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, लेकिन ये पूछा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से कि उत्पन्न कैसी हुई है वलित पर्वतमाला, ये ध्यान रखना। अब देखो आपने पढ़ा है अरावली पर्वतमाला वलित अवशिष्ट है, लेकिन ऑप्शन देखो यहाँ पे 4 आ गए, तो उत्पत्ति पूछी है इसने तो वलित पर्वतमाला, लेकिन अब ये अवशिष्ट हो चुकी है, वलित भी है अवशिष्ट हो जाए, क्योंकि टूट रही है लगातार, इसका खंडन हो रहा है। 56 की पहाड़ियां राज्य के बाड़मेर जिले में है, जबकि 56 का मैदान कहाँ पे है, 56 का मैदान बांसवाड़ा जिले में, माई नदी 56 नदी नालों को 56 का मैदान कहते हैं।
राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो एक नगर कौन सा है? सिरोही होगा एक नगर। जो माउंट आबू शहर है वो लगभग 1300 मीटर ऊंचाई वाले आबू पठार पर बसा हुआ है और ये सिरोही में। घोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। कुंभलगढ़ गोगुंदा बहुत खास है ये क्षेत्र। घोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद में है, गोगुंदा उदयपुर में, दोनों के बीच स्थित है। ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, नाम सुना होगा आपने। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 में। ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि है। पूरा बताऊं तो भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ के बीच का क्षेत्र ऊपरमाल कहलाता है। राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? तो ज्यादातर आपको पता है आदिवासी क्षेत्र कहाँ रहना पसंद करती है? वनों में। तो वन कहाँ पे सबसे ज्यादा? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में? टॉप की 3 चोटियां। तो टॉप की 3 चोटियां कौन कौन सी है आपको पता होगा। सबसे बड़ी गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में शेर, गुरु शिखर सबसे बड़ी चोटी है। उसके बाद में शेर, और शेर के बाद में कौन सी चोटी आ जाएगी? शेर के बाद में जरगा, दिलवाड़ा और फिर जरगा। यानी दिल गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा तीनों इस सिरोही में। घोराट का पठार इनमें से किन जिलों में विस्तृत है? फिर आ गया घोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद में। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? सबसे ज्यादा अंतराल किस क्षेत्र में है? तो मध्यवर्ती भाग में अंतराल सबसे ज्यादा है। बहुत ही संकरीय विस्तृत पट्टी है। वहां अबू पर्वत क्या है? देखो एग्जामिनर के बार क्वेश्चन सीधा देता है, अबू पर्वत है क्या? पठार है। अबू पठार है ना, अबू का पठार सबसे ऊंचा उड़िया का पठार, फिर अबू का पठार है। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन आता है। देखो उत्तर, मध्य और दक्षिण में अलग अलग है ना। इधर 1000 से ऊपर है सारी चोटियां, इधर 800 से लगभग ऊपर है, यहाँ लगभग 400 से ऊपर है। उत्तर क्या आ जाएगा? 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ये एग्जाम में पक्का आता है, 930 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? उड़िया का पठार। अक्सर इसको जानते हो। हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो हर्ष नाथ जी का मंदिर सीकर में है, उन्हीं के नाम पे हर्ष पड़ा। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? शेर चोटी है वो सिरोही में है, बिल्कुल सही है। दरगाह उदयपुर में, बिल्कुल सही है। चिड़ियाटुक जोधपुर में, सही है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पे मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। आडावाल पर्वत शिखर में, गलत है। आडावाल बूंदी के अंदर स्थित है, तो उत्तर ये हो जाएगा। अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती जाती है? चौड़ाई और ऊंचाई किस दिशा में? तो चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बढ़ती जाती है। जैसे ये हो गया, अब यहाँ ज्यादा है, ठीक है, इधर से बड़ी घट गई, यहाँ से बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अरावली की निम्न चोटियों को ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? चोटियों को ऊंचाई के घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब सबसे ऊंची चोटी, फिर उससे फिर उससे फिर उससे। तो ध्यान रखना, जरगा है ऊंची, फिर कुंभलगढ़ है, फिर दोनिया है, और फिर तारागढ़ है। उत्तर आ जाएगा असबैद है। यहाँ देख सकते हो असबैद है। ध्यान रखनी, अलग अलग चोटियां हैं, बहुत सारी चोटियां हैं, अंदाजा ही नहीं इतनी चोटियां हैं, लेकिन हमें फिक्स याद रखनी। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग है क्या? त्रिकुट पहाड़ी पे, सही है। ऋषिकेश चोटी सिरोही में है। मालखेत की पहाड़ियां जालोर में नहीं है, सीकर में है, ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी? सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो ऐसे आएगा सर्वोच्च चोटी कौन सी है, या फिर क्वेश्चन क्या आता है अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहली तो होगी गुरु शिखर, दूसरी कौन सी होगी? शेर, दूसरी कौन सी होगी? शेर होगी, तीसरी होगी देलवाड़ा, चौथी होगी जरगा, पांचवी होगी अचलगढ़। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली की पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। रघुनाथगढ़ है, मालखेत की पहाड़ी है, सारी सीकर में। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में राज्य का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? तो मध्यवर्ती अरावली में है, ठीक है, यहाँ पे 10% है। जो क्षेत्र आता है वो तो किसका आता है? जनसंख्या का आता है सिर्फ, सबसे कम, और क्षेत्रफल 9% है, 9 पे 10। पर्वत चोटी और समुद्री जिले का कौन सा युग्म असंगत है? रघुनाथगढ़ सीकर में है,
सही है। फिर बाबाई झुंझुनू में, सही है। बेराज अलवर में, सही है। बरवाड़ा उदयपुर में, ये गलत है। बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा नाम सुना है ना, चौथ माता का मेला लगता है, तो बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। 4। उदयपुर में जयसमंद के आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटापटा प्रदेश क्या कहलाता है? वही आगे उदयपुर में जयसमंद के आसपास। जयसमंद का नाम आते ही लसाड़िया का पठार करना है। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, इसमें 4 चोटियां, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर जाना है। इसमें देखो सबसे बड़ी चोटी ये है, ये लास्ट में आएगी। 4 ही चोटियां, 4 पर आएगी, ये 3 पे आएगी, ये 2 पे आएगी, ये 1 पे आएगी। जरगा, देलवाड़ा, गुरु शिखर और से, तो उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक जाती है? तो सिरोही में प्रारंभ होती है, सीधी सी बात है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में? ऊंचाई वाला सबसे गुरु शिखर है, तो गुरु शिखर सिरोही के अंदर। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य अरावली में बसा हुआ है? तो अजमेर है। और अजमेर में यहाँ पे चोटियां आपको पता ही है कौन सी है? अजमेर में चोटियां कौन सी है? टोटगढ़ और एक तारागढ़ है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में? सिरोही के अंदर ही वापस फिर आ गया। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य अरावली में बसा हुआ है? मध्य अरावली में अजमेर बसा हुआ है। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? नाग पहाड़ से तो आप बहुत चर्चित हो, जहां से लूनी नदी निकलती है। अब लूनी नदी कहां से निकलती है और नाग पहाड़ कहाँ पे है, किस जिले में? अगर ये आपको पता है तो सीधा सीधा उत्तर दे दोगे आप, ज्यादा आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तो अजमेर के पश्चिम में नाग पहाड़ है, वहां से लूनी नदी निकलती है। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिचौलिया तक का पठारी बाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? अभी मैंने बताया भैंसरोडगढ़ से बिचौलिया तक, तो ऊपरवाल का पठार। निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसमें मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है? जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है, तो पिपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम बताइए। अब आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, इसका उत्तर आपको देना है। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे। कितनी बार मैं इसको बता चुका, बस 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, इंतजार आपका खत्म हो जाएगा। काफी लंबा वीडियो था वैसे, लेकिन जहां तक मैं कोशिश करता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन बचे नहीं, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो लेके आता हूं। कोशिश मेरी यही रहती है कि पूरा लंबा वीडियो, कहने का मतलब पूरे हर एक चीज का आपको पता लगे। हर रोज शाम 9 बजे आपको पहुंचना है। कम से कम 100 विद्यार्थियों को लाइव लेके आए करो, तब मेरा भी हौसला रहे, मुझे भी सपोर्ट मिले। हाँ, वास्तव में हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, पूरी सपोर्ट करें। क्योंकि अब देखो, मुझे अंदाजा होगा भी शाम को 9 बजे 100 विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे, तो दिन भर में मेरी ऊर्जा के साथ मैं क्वेश्चन तैयार करूंगा। देखो, ऐसा लगता है इन क्वेश्चनों को ढूंढना, तैयार करना, स्लाइडें तैयार करनी, पीडीएफ तैयार करना, वीडियो बनाना, कम से कम 4 घंटे एक वीडियो में खर्च होते हैं। सुबह करंट के लिए फिर 2 घंटे होते हैं, यानी 5 पोस्ट निकालें तो 5 घंटे में 2 वीडियो में देने पड़ते हैं मेरे। अब ये आपकी लालसा होगी, आप कितनी मेहनत करते हो, कितना पढ़ते हो। इसको पीडीएफ में टेलीग्राम में नानक क्लासेस है, स्टडी अड्डा ग्रुप है, आपने ज्वाइन कर रखा, वहां दूंगा, बिना आंसर दूंगा। यहाँ वीडियो देखने के बाद दोबारा आप कॉपी में करके देखो इन 100 क्वेश्चनों, फिर आपको पता लगे तैयारी कितनी के, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिर उस वीडियो में देखो, वो होती है तैयारी। अब क्या कई विद्यार्थी वीडियो आने से पहले पीडीएफ मांगते हैं, वो तैयारी नहीं होती है। वास्तव में पीडीएफ ले ली, मोबाइल में पढ़ ली, 100 क्वेश्चन फटाफट 5 मिनट में पढ़ दोगे आप, फिर फायदा क्या हुआ? वो तैयारी नहीं है। देखो, अगर आपको एग्जाम पास करना है ना, नौकरी लगना, एग्जाम पास करना है, तो सिंपल रास्ता नहीं अपना सकते आप, आपको कठिन रास्ता अपनाना पड़ेगा, लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा, जब जाके आपको सफलता मिलेगी। अब देखो, मैंने 1 घंटे का ये वीडियो बनाया, अब मैं आपको सीधी पीडीएफ दे दूं, 5 मिनट में आप पीडीएफ पढ़ लोगे, और कहाँ 60 मिनट है, ठीक है। और इस 60 मिनट के अंदर मैं कितनी चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 5 मिनट में आप पढ़ के छोड़ दोगे, फिर व्हाट्सएप चलाने लग जाओगे, टेलीग्राम चलाने लग जाओगे, फिर फायदा क्या? वो बच्चा तैयारी नहीं कर सकता कभी भी। पूरा वीडियो ढंग से पूरा देखो, लास्ट तक आराम से देखो, दिमाग में आनी चाहिए पढ़ क्या रहे हो। ऐसे नहीं मैंने अरावली पर्वतमाला पढ़ दिया, अरे पढ़ दिया, 5 प्रश्न याद नहीं तेरे पूछे तो
वो जीके तैयार नहीं होता, जीके होता है बार बार अभ्यास करने से। उत्तर दे दिया होगा सभी विद्यार्थियों ने। उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, फिर शेर है, फिर तिलवाड़ा है, फिर है जरगा है। याद रखना, सीधा सीधा पेपर में आ जाता है। अगला, जरगा अरावली की चौथी सर्वाधिक ऊंची चोटी किस जिले में है? जरगा कहाँ पे? उदयपुर में। जरगा उदयपुर में। अब कितनी बार मैंने जरगा, कुंभलगढ़, दिलवाड़ा के बारे में बता दिया, दिलवाड़ा सिरोही में, तो शायद ही भूलोगे आप। राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई से सुमेलित कीजिए। अब देखो यहाँ पे, यहाँ सीधा देख लो, जरगा है, उसकी ऊंचाई कितनी है? जरगा की 1431 मीटर है, तो ये इससे मिल जाएगा 1431। शेर की 1597 है, ये इससे मिल जाएगी। गुरु शिखर 1722 है, इसकी मिल जाएगी। अचलगढ़ 1380 है। इनकी ऊंचाई याद रखनी है, ये थोड़ी बहुत याद रख लो, लेकिन फिर आपको आरोही अवरोही क्रम में दे देना तो आप कंफ्यूज मत होना। पेपर में आरोही अवरोही देता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। 1 2 3 4 यानी छोटे से बड़े की ओर। अवरोही बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर, जैसे 5 4 3 2 1। इनमें आधे तो इनमें कंफ्यूज होते हैं, आरोही अवरोही। अब देखो, जरगा की ऊंचाई 1433, शेर की 1597, गुरु शिखर की 1722, अचलगढ़ की 1380। तो टॉप की ना 5-10 चोटियों के आपको मीटर याद होने चाहिए, कितने मीटर, ताकि आप कल को क्वेश्चन आए तो उसमें अंदाजा लगा सको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये इसको छोड़ो, ऐसे मिस्टेक दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके 95 क्वेश्चन होंगे। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आप लाइक सारे विद्यार्थी जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो लाइक शायद नहीं करते होंगे। लेकिन हम लगातार 9 बजे जुड़े रहेंगे, हर बार 9 बजे। आज आप जो टॉपिक दिया है, कल आपको जो पूर्व का मैदान है उसके, फिर हड़ौती का पठार, फिर नदियों का टॉपिक। नदियों का वैसे मैंने वीडियो डाल दिया, लेकिन फिर भी आपको टॉपिक लगातार मिलते रहेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो, कम से कम सुबह सुबह 7 बजे वाली क्लास और शाम वाली 100 विद्यार्थी लाइव लेके आया करो, ताकि एक बढ़िया तरीके से हमारा रोमांच बन जाए और बढ़िया तरीके से हम लय के साथ लगातार पढ़ाते रहे। और आप सबकी सपोर्ट, सबकी दुआ, आपकी दुआ मेरे साथ है, मेरी दुआ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।